हाय मृणाल, हाउ आर यू? All good. How are you? एकदम बढ़िया। कैसा जा रहा है आपका लॉकडाउन? लग रहा है अभी वर्कआउट किया है आपने। नहीं, अभी वर्कआउट करने जा रहा हूँ। तो जस्ट ट्राइंग टू कीप अप विद द लॉकडाउन और जितना हो सके अपना फिटनेस रूटीन मेंटेन कर सको उसे। तो जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड स्टेइंग होम, स्टेइंग सेफ। अच्छा, क्या किया इन ड्यूरिंग 1 मंथ? इट्स बीन मोर देन 1 मंथ लॉकडाउन है अभी। क्या किया आपने इस पूरे महीने? आपने कुछ नया सीखा अपार्ट फ्रॉम हाउस क्लीनिंग एंड कुकिंग? एनीथिंग कुछ नया किया आपने? एक्चुअली पेशेंस जो मुझ में नहीं है, वो पेशेंस लेवल अच्छी खासी आ गई है। टेम्परामेंट कंट्रोल सीखा है, माइंड कंट्रोल सीखा है, योगा सीखा है। तो आई गेस थोड़ा पीस ऑफ माइंड, एंगर, टेम्परामेंट कंट्रोल जो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें की है। प्लस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर रहा हूँ मैं एक, तो वाओ। ऑनलाइन। तो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स आल्सो, ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। हम्म। के सो दैट इज वन पार्ट। प्लस keeping up with the stock market, just trying to understand the stock market, why, like, is it the right time to invest in everything. So just trying to learn that market which I've never been following from so many days or months. तो ये कुछ चीजें कर रहा हूँ। और एक आध बार जब नीचे उतरता हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना, पहली किरण जो दिखती है ऐसे कि दुनिया में निकलते तो कैसे लगता है। हाँ। So it's that kind of a feeling, and feels very bad and feels very depressive to see that ये वही शहर है जो चकाचौंध रहता था। बिल्कुल। भीड़ भाड़ में होता था। लोग कहते थे गाड़ियां हिल नहीं सकती है, एक जगह से दूसरी हाँ। जगह जाने में इतना टाइम लगता है। हाँ। आज वो पूरा शहर, पूरा देश, मतलब सब रुक गया है। और कहते ना, वही कहते हैं, नो वन इज बिगर देन द क्रिएटर। तो बिल्कुल। एक्चुअली वो बात राइट है। किस तरह का माहौल है? आप बाहर निकले हो कभी शॉपिंग के लिए? कैसा माहौल है? लॉकडाउन है, किस तरह लोग की भीड़ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? कैसा है आपके घर की तरफ का माहौल? नीचे उतरते हो आप एक्चुअली तब? मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ वो हॉटस्पॉट जोन में है। तो हाँ। जब मैं नीचे उतरता हूँ तो ऑफ कोर्स मॉम डैड को थोड़ा कंसर्न होता है कि नहीं उतरना चाहिए, बट बेसिक नेसेसिटी चीजें लेने जाना होता है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। मॉम डैड को अलाउ नहीं करता नीचे जाने के लिए। हाँ। तो जब नीचे उतरता हूँ तो ऑफ कोर्स लोग दिखते नहीं है। और जब भी स्टोर में भी खड़ा होता तो लोग इतने डिस्टेंस पे खड़े हैं, विच इज वेरी गुड, विच दे आर फॉलोइंग। तो वो डिसिप्लिन लोगों के अंदर दिख रहा है कि कोई शोर शराबा नहीं दिख रहा है। प्लस एल्डरली लोग नहीं दिख रहे ज्यादा। तो वो बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि पीपल हु आर अबव 50 शुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, बिल्कुल। बिकॉज ये उन्हें जल्दी से प्रोन होना पॉसिबल है। तो वो एक चीज है जो मुझे अच्छी लगी लोगों की भीड़ में देखकर। प्लस कहीं ना कहीं ये लगा कि लोगों को अपनी जिंदगी का डर है। एक बिल्कुल। जिंदगी का, कहते ना कि नहीं यार जो होगा यार क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा मुझे। आज वो डर लोगों के जिंदगी में उनके चेहरे पे दिख रहा है। हाँ। क्या होता है, कभी कभी हमारी लापरवाही होती है, अरे नहीं यार मुझे कुछ नहीं होगा यार, तू टेंशन मत ले, कुछ मुझे नहीं जान होगा। दे। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं नहीं यार, मैं ये काम करके खत्म करके आ जाऊंगा। हाँ। पर आज वो डर दिख रहा है। आज लोगों को ये समझ में आ गया है कि रुपया पैसा सब चीज से बड़ी होती है जिंदगी, जान। तो हाँ। वो जान उनको आज उसकी, कहते हैं ना, वैल्यू समझ में आती है। हाँ। तो आज वो वैल्यू समझ में आ रही है। हाँ। और मेरे ख्याल से जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो जो रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स, अपने खुद के रिलेशनशिप्स, तो वो सारी चीजों की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। बढ़ आई जाएगी। आई फील बिल्कुल। दैट, बिकॉज ये जो लॉकडाउन का पीरियड था जब आप घर के अंदर थे, तो आपको समझ में आया कि आपने जितना वक्त इतने सालों में अपने माँ बाप के साथ नहीं गुजारा है, वो ये 2 महीने में आपने उन्हें ऊपर उठते हुए बैठते हुए सब देख लिया। बिल्कुल। तो सीएम ने अभी अनाउंस किया है मृणाल की लॉकडाउन 18th ऑफ मई तक एक्सटेंड हो रहा है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या कहना चाहोगे आप उस पे? देखिए, मेरा टेक यही है, जो हो रहा है, दे केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन कम करने के लिए केसेस कम होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही। और वो हो नहीं रहा है। हाँ। जिस दिन हमने गेट्स खोल दिए, हाँ।
लोग सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या करोगे? आप उन लोगों से मिलने जाओगे जिनसे आप इतने 2 महीने में नहीं मिले। बिल्कुल सही। वो हर एक दिमाग, हर एक इंसान के माइंड में है। हाँ, तो वही गलती उन्हें पता है कि सब करेंगे। हाँ, और ईद जो आ रहा है अभी, ईद के दिन तो लोग ऑफ कोर्स, मतलब अगर मैं ईद कहूँ, दिवाली कहूँ, क्रिसमस कहूँ, सब एक दूसरे को मिलने जाते हैं। तो अगर ईद से पहले इन्होंने खोल दिया, तो जो चीज मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल में रखी है, कंट्रोल किया है। हाँ, कंट्रोल की है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया, पर हाँ, कंट्रोल कर रखी है। हुँ, तो ये मुसीबत बढ़ सकती है। और मेरे ख्याल से 18 मई तक किया है, तो कुछ अच्छे के लिए किया होगा। बिल्कुल। और शायद मुझे तो 18 मई भी नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है जून तक जाएगा। हम्म। अच्छा, घर पे पिज़्ज़ा वग़ैरह बनाते हुए देखा हमने आपकी स्टोरी में, मतलब कुकिंग का हम्म। कितना शौक है आपको? फ्री टाइम में आप करते हो या फिर दिस इज़ द न्यू टैलेंट जो हमें देखने को मिल रहा है? नहीं, एक्चुअली कहते हैं ना, भूख इंसान को कुछ भी करवा सकती है। तो क्या होता है कि घर पे अभी बोलते हैं कि जब तुझे बनाना होता है, जब तुझे खाना होता है, तू ऑर्डर देता है। हाँ, अब तू बना और तू बना के खा। तुझे पता हाँ, चलेगा कि कितनी तुझे पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है उस चीज में। हाँ, तो बेसिकली वाइफ के हेल्प से मैं वो चीजें बनाते रहता हाँ, हूँ। पिज्जा बनाया था, दही भिंडी बनाई थी, ओरियो केक बनाई थी, पैनकेक्स बनाई वाओ! थी। तो ये सारी चीजें, कुछ कुछ चीजें मैंने बनाई है, और टेस्टी भी थी। तो अभी होता है कि हफ्ते में 2 या 3 बार कुछ कुकिंग में कुछ नई चीज कर लूँ, हाँ, बैठे बैठे एटलीस्ट हेल्प कर लूँ, घर में मॉपिंग बिल्कुल, कर लेता हूँ। तो बिल्कुल। एटलीस्ट जो हेल्प कर सकूँ वो कर लूँ, क्योंकि हाँ, मॉम मॉम क्लीनिंग करे, वाइफ क्लीनिंग करे, नहीं अच्छा लगता हाँ, है इस टाइम हाँ। पे। तो अच्छा, वो सारी चीजें करता हूँ। टॉकिंग अबाउट योर मूवी, मृणाल सूर्यवंशी आपने किया, टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, अगर आप हमें थोड़ा बहुत बताना चाहें अपने कैरेक्टर को लेके, हमने प्रोमोज में आपको देखे हैं, तो क्या है एग्जैक्टली अगर आप हमें बताना चाहें अपने मूवी और अपने कैरेक्टर के बारे में? देखिए, अगर कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो इट्स एंटेगनिस्ट, हाँ, और विलन प्ले कर रहा हूँ, वन हाँ, ऑफ द मेन विलन्स। हम्म। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज लोगों ने मुझे विलन के रोल में एक ही बार देखा है, वो नागार्जुन में। नागार्जुन में, हाँ, हाँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ऑफ कोर्स, सबसे पहली बात तो इट्स रोहित शेट्टी फिल्म, तो अपने हम्म, आप में एक बड़ा ग्रैंडर फिल्म का एक हाँ, कहते हैं ना कि हाँ, एक उसका एक मैग्नम है फिल्म का पूरा, कि अपने आप में इतनी गाड़ियां उड़ती है, इतना अपने आप में इतने ब्लास्ट होते हैं। और हाँ, रोहित सर को पता है कि पब्लिक ऑडियंस क्या पसंद करती है, दैट इज द बेस्ट थिंग विच आई फाउंड अबाउट हिम। तो बिल्कुल, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विथ। एंड जब मुझे मेरे कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज, आई हैड गॉट माय गूज बम्प्स कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ अ रोहित शेट्टी फिल्म. So when you वाह, say a Rohit Shetty film, it always clicks, because 3 फिल्में लोग हमेशा देखना चाहते हैं। एक है अ, धर्मा फिल्म, सलमान खान फिल्म। धर्मा, एक होती है ऋतिक रोशन फिल्म्स, बिल्कुल, शाहरुख खान फिल्म्स। और एक होती है रोहित शेट्टी फिल्म्स, हाँ, क्योंकि वो पता है उन्हें, वो पुलिस की फेवरेट फिल्म है। तो बिल्कुल, जब मुझे कॉल आया, तो ऑफ कोर्स वेरी एक्साइटेड। पहले दिन नहीं मिला उनसे, उनके फर्स्ट एडी से मिला मैं। उन्होंने ब्रीफिंग दी, ये दिया, सब नरेशन दिया अबाउट माय कैरेक्टर। हम्म, मेरे कैरेक्टर का नाम रजा है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। एंड जब एक्चुअली सेट पे खड़ा था मैं, तो मेरे सामने रणवीर सिंह भी था, मेरे सामने अजय देवगन भी था, मेरे सामने अक्षय सर भी थे। तो I couldn't believe for at least 5 minutes that I am in the same film and I am in the same frame with them. वाह, And a big director like super talented director like Rohit sir is directing me on the monitor. हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि फीलिंग कैसी होगी, सीधा टेलीविजन से एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाना जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। बट कहते हैं बिल्कुल, ना कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है, तो वैसा है। तो हाँ, एंटीगनिस्ट का रोल है सूर्यवंशी में। ऑफ कोर्स डिले होने की वजह से मेरे जो फैंस है, ऑफ कोर्स देर से देख पाएंगे फिल्म, बट आई अश्योर यू दैट जब भी वो मुझे देखेंगे, वो बहुत खुश होंगे। हाँ,
चाहे मेरे दोस्त हो, मेरे डायरेक्टर्स हो, मेरे प्रोड्यूसर्स हो, उन सबको बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब आपका एक आर्टिस्ट जिन्होंने जिसने आपके साथ काम किया होता है वो अगर ग्रो बिल्कुल। करता है तो सबसे ज्यादा उन्हें खुशी होती है कि ये हमारे शो में था हाँ। और ये अब यहाँ से ग्रो कर गया। तो कहते हैं ना एक स्टेपिंग स्टोन हमेशा होना चाहिए। तो बिल्कुल। वो मेरे एक्टर्स और प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स और मेरे वेल विशर्स जरूर फील करेंगे। हाउ इज इट वर्किंग विद कटरीना? हमने सुना था कि आपने आपका कुछ शूट सीन था जिसमें आप कटरीना को अगवा कर रहे हो, वैसा कुछ सीन था। हाउ इज इट वर्किंग विद इन द मूवी? She is a wonderful actress and मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कभी फीलिंग नहीं आई कि इट्स माय फर्स्ट फिल्म ओवर देयर, कि आई एम न्यू ऑन द सेट। तो जब मुझे सीन में कटरीना का हाथ पकड़ना था तो ऑफ कोर्स यू बैक ऑफ द माइंड हैव दैट शी इज अ कटरीना कैफ, बट वो कैरेक्टर नहीं है। हाँ So that feeling always stayed with me. So when I was holding her, so she said, "Don't hold it so loose. Hold it the way you want to hold." So I, back of the mind, had that I cannot. I have to always say she's a star. बिल्कुल। But during the scene, she was so professional that she always said that, "Hold me the way your character will hold me. Don't Okay. keep any qualms about it." So that happened, and I had to keep a gun over there, and I had to shoot. So जब मैं शूट कर रहा था तो वो बुलेट की साउंड से उनके ईयर ड्रम पे थोड़ा पेन हुआ। तो शी डिड आई वाज लाइक बहुत नर्वस हो गया था बिकॉज शी जस्ट लेफ्ट द शॉट। तो मेरा सेकंड शॉट और गन शॉट से शी गॉट सम sound problem in her ears. So I was like very, but she never came back to me and said that you should have been careful and everything. Nothing. I was following the director's instructions. So a wonderful actress to work with, a great human being. How much have I spoke to her? And very professional. अच्छा, टॉकिंग अबाउट अभी अभी महावीर जयंती भी गया था मृणाल। किस तरह आपने घर पे सेलिब्रेट किया? आपने पूजा करा? किस तरह किया आपने अपने घर पे सब कुछ? क्योंकि नॉर्मली हाँ, जब भी हमारा पर्व त्योहार होता है हम लोगों से मिलने जाते हैं, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स सबसे मिलते हैं। इस बार हम लॉकडाउन में सेलिब्रेट कर रहे हैं हर एक जो भी पर्व त्योहार आ रहा है। आपने किस तरह किया सेलिब्रेट? So मेरे डैड इज अ वेरी रिलीजियस फॉलोअर। तो हमने घर पे आइडल लाए हुए महावीर स्वामी की। तो हमने सुबह पूजा की और ये रोज का पैटर्न है, हमारी रोज पूजा होती है, पक्षाल पूजा होती है, आंगी होती है, केसर पूजा होती है। जो रिचुअल्स हम टेंपल में फॉलो करते हैं, हम डे टू डे हमने एक रूम में पूरा ऐसे पूरा कॉम्पैक्ट करके रूम हमने वो मंदिर के नाम पे ऐसे बनाया हुआ है क्वारंटाइन के लिए। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कोई भी चीज खाने की लेके नहीं जा सकते, अंदर कुछ नहीं। वो भगवान का मंदिर है, तो हमने बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर आइडल रखा हुआ है, उसमें पूजा होती है, आरती होती है, शाम की आरती भी होती है वहां पे, तो वो भी करते हैं हम। तो बेसिकली एवरी डे वी आर फॉलोइंग द सेम रिचुअल जो डैड फॉलो करते हैं, एंड लकीली वी आर आल्सो फॉलोइंग नाउ। वरना पहले मैं मंदिर चला जाता था दर्शन करने, बट नाउ आई एम डूइंग पूजा एवरी डे विद हिम एंड डूइंग आरती एवरी डे विद हिम। तो इट्स अ ब्लिस फील। अच्छा, मूवीज किया आपने, टीवी भी किया है आपने। कौन सा सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगा या फिर कौन सा आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? बिकॉज हमने आपको 12 घंटे सेट पे देखे हैं। तो मूवीज में कैसा था आपका एक्सपीरियंस? किस तरह था करना? देखिए, बात करूं अगर मैं टीवी की तो टीवी और फिल्म्स दोनों अलग मीडियम है। तो टीवी में इट्स अ डेली सर्कुलेशन। तो अगर आपके क्या होता है कि उसमें उसमें उसका फ्लो पैटर्न डिफरेंट है, फिल्म्स का फ्लो पैटर्न डिफरेंट है। टीवी में एक डेडलाइन होती है, तो आपको डेली के डेली एपिसोड्स, सीन्स, एवरीथिंग, तो वो सारी एक डेडलाइन होती है, तो उसमें करना होता है। फिल्म में एक डेडलाइन नहीं है। आप एक सीन, आप दिन में एक सीन भी कर सकते हो, दिन में 3 सीन भी कर सकते हो, 5 सीन भी कर सकते हो, और दिन में आधा सीन भी कर सकते हो। बट टीवी में वो लिबर्टी हमें नहीं मिलती है। तो क्वालिटी लेवल एट टाइम्स एंड थोड़ी चीजें फर्क हो जाती है, ऑफकोर्स फर्क होती है, क्योंकि एक चीज हो, आप एक एपिसोड 2 दिन में बना रहे होते हो, और यहाँ पे एक फिल्म बन रही है 6 महीने, 8 महीने, एक साल में। तो ऑफकोर्स क्रिएटिविटी लेवल पे, प्रोडक्शन लेवल पे एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल पे बहुत फर्क आ जाता है। एंड टीवी इज लाइक अ डेली न्यूज़पेपर। सो आज देखा आपने, कल भूल गए, आप कल का अखबार देखोगे। सो वर्किंग ऑन टीवी हैज बीन
वेरी कहते हैं ना कि हम लोग एवरीडे वर्कशॉप, इट्स लाइक एवरीडे वर्कशॉप कि आप एवरीडे सीन्स कर रहे हो, एवरीडे कैमरे के सामने हो, आप दिन में 5-10 सीन कर रहे हो सकता है कभी 15 सीन कर रहे हो, और एवरीडे जब आपको डायलॉग स्क्रिप्ट मिलती है, सो योर मेमोरी स्टार्ट्स फंक्शनिंग सो स्ट्रांगली कि आप उस फ्लो में हो। तो आपको ये सीन रखा है तो आप 10 मिनट में उस सीन में इतने फ्लो में होते हो क्योंकि आपकी प्रोसेसिंग और आपका मैकेनिज्म वैसे हो गया। जबकि फिल्म में आपको कौन सा सीन कब किया जाता है आपको वैसे बताया जाता है, और बैक स्टोरी कैसे होनी है वो आपको आइडिया बताई जाती है। तो फिल्म में कहा, जैसे कि मैंने सूर्यवंशी में क्लाइमैक्स सीन पहले शूट किया था, और पिछले सीन में मुझे ऐसा बताया गया था कि ऐसे ऐसी सारी चीजें हुई है, तो वो पूरा विजुअलाइज करना किस तरह से हुआ था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो सीन शूट होना बाकी है अभी। टीवी में आपको ऐसा होता है कि आज कल का परसों का शूट हो रहा है, मतलब आज अच्छा कल हम लोग ऑफिस जाने वाले हैं, अच्छा तो कल के ऑफिस के सीन्स आज हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 7 साल पहले सीन हुआ था एक, ओके गॉट इट, और आज प्रेजेंट में हो रहा है। तो फर्क कितना होगा कि उस टाइम पे क्या होगा, क्या माइंड होगी, अगर मैं 20 इयर्स का हूँ उस टाइम पे और आज मैं 29 का हूँ, तो डिफरेंस होगा उस टाइम मेरी मेंटल थिंकिंग का और इस टाइम, तो मेरा कैरेक्टर भी ऐसा ही सोचता होगा। और जब मैं इतने बड़े ड्रास्टिक स्टेप में आया हूँ तो उसके पीछे बैक स्टोरी क्या होगी, क्यों आया मैं ऐसे, क्यों ऐसे कर रहा हूँ। तो फिल्मों में ऐसे जब होता है ना तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। आपको हर सीन पे प्रॉपर वर्कशॉप होते हैं 1-2 महीने के, और उसके बाद ऑन फ्लोर जाते हैं, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री बिटवीन एक्टर्स ऑलरेडी बिकॉज वर्कशॉप्स किए होते हैं, तो ऑन सेट बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से निकल के आती है। बिल्कुल। बट इफ यू आस्क मी इफ आई वांट टू डू टीवी, यस समथिंग कम्स अप ऑन टीवी, आई विल डू इट। मेरा ये सवाल था नेक्स्ट, लेकिन आपने बता दिया। I would, but the next step would be definitely going on digital, which I'm already in talks with. So hoping that कि मैं digital पे कुछ बेहतरीन काम कर सकूं और कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम कर सकूं। अच्छा मृणाल, एक हम टाइम ट्रैवल लेके थोड़ा पीछे जाते हैं। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था उस समय की एक बात जो हम लोगों में आपस में बातचीत होती है, उसमें ये है कि एक टाइम पे एकता कपूर ने आपके फीट टच किए थे बिकॉज यू हैव प्लेड कृष्ण का कैरेक्टर उनके एक सीरियल में जो 9XM पे आता था। तो ऐसा कुछ है या फिर क्या है, अगर आप हमें बताना चाहें तो। देखिए वो चीज बहुत बड़ी न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल सब ने वो उठा लिया था, बट एज पर एकता मैम, वो जन्माष्टमी का दिन था, मुझे आज भी याद है, 24 अगस्त 2008। मैं आज भी आपको डेट बता सकता हूँ। और मैं फिल्म सिटी के सेट पे खड़ा था, मटकी लगी हुई थी, तो डेफिनेटली उन्होंने एक पूरा सेट क्रिएट किया था जहाँ पे मैं जन्माष्टमी पे जो कृष्ण का कैरेक्टर था वो आके मटकी फोड़ेगा, मटकी फोड़ने के बाद जी, तो वो पूरा मटकी फोड़ा, वो सब हुआ। तो as per what I feel and what Ekta ma'am believes is that that time I was in the character, it was not Mrinal Jain, it was the character of Krishna, जिसने वो मटकी फोड़ी और वो रिचुअल पूरा किया था, and she had touched the feet, of course I will not say that, but it has been wrongly interpreted that she touched my feet. She didn't touch my feet, she was touching that character's feet, जिसे लोग इतना मानते हैं। आपका क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? बिकॉज़ मैं शॉक था। मैं I never expected that this will happen, but I never took it in a wrong way. I didn't it was never a feeling that she touched my, it was not me. I always say that it was not me, it was the character. So always जब हम ये कहते हैं कि जब हम ड्रामास देखते हैं, रामलीला देखते हैं, तो उसमें भी कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मुझे किसी साधारण इंसान ने पैर छुए थे तो वो न्यूज नहीं बनती, जस्ट बिकॉज इट्स एकता कपूर, उस चीज को न्यूज बना के बताया गया कि उससे पैर छुए थे, तो इट इज वेरी रॉन्ग आई फील आइडली, एंड वी रिस्पेक्ट द कैरेक्टर, दैट्स व्हाई शी डिड दैट। ओके, टीवी में आपने लास्ट नागार्जुन सीरियल किया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया आपने। क्या आप वेट कर रहे थे किस मूवीज का या फिर नए शोज का या फिर वेब सीरीज का, किसका आप इंतजार कर रहे थे? एक्चुअली आप सच कहिएगा तो मैं एक्चुअली अच्छे शो का वेट कर रहा था।
कुछ शोज मुझे ऑफर हो रहे थे, वो वर्कआउट नहीं हो रहे थे, और कुछ शोज जो मुझे करने थे वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रहे थे। तो मैं कोई सच मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे ये करना था बट मुझे ये ऑफर आया था, नहीं। कुछ रोल्स ऐसे थे जो मुझे नहीं करने थे, और कुछ रोल्स ऐसे थे जो मुझे करने थे पर वो मेरे फेवर में नहीं आ रहे थे। तो इट वाज बोथ वेज। एंड 2017, 18, 19 में this film happened, Sab Kushal Mangal, Nitin Manmohan हाँ, से। हाँ, So I started shooting for that with Akshay Khanna. So that was a comedy rom-com. तो वो हुआ, उसके बाद सूर्यवंशी हुई. Generally, if you ask me, I was in the hunt of a good show. Okay. But because of Sab Kushal Mangal, the same casting director casted me in Suryavanshi. So I guess the chain followed. I was approaching something else was following me. So I feel that the destiny always has some plans. So destiny always has some plan. जो मैं believe करने लगा हूँ. बिल्कुल. अच्छा मृणाल, रश्मि आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और आपने बिग बॉस कभी देखा, आप कितना सपोर्ट कर रहे थे रश्मि को, मिले कि नहीं पोस्ट बिग बॉस आप उनसे, कुछ ऐसा अगर आप हमसे बताना चाहें तो? नहीं, ऑफ कोर्स मिला मैं रश्मि से बिग बॉस के बाद. बहुत सारी चीजें खुलासा भी की मैंने उससे. रिस्पेक्ट करता हूँ उसके डिसीजन के लिए. एंड शी shares a very transparent bond with me, and she told me that whatever it was about her personal life, she told me about it, she told me her decision, और उस चीज की मैंने रिस्पेक्ट की, और I stood by her, and I think so now she's back to her life and she's focusing on her career, family. तो एक भाई हमेशा यही चीज चाहेगा कि मेरी बहन सॉर्टेड हो, माइंड से, इमोशनली, फिजिकली, एवरीथिंग शी शुड बी सॉर्टेड. सो दैट्स व्हाट शी इज इन राइट नाउ, एंड आई फाइंड हर इन अ हैप्पी स्पेस. सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. उतरन अभी तक टीवी पे री टेलीकास्ट नहीं है, जहाँ बहुत सारे शोज री टेलीकास्ट हो रहे हैं, वहाँ उतरन नहीं हो रहा. आप चाहोगे कि वो फिर से टेलीकास्ट हो और आप विद फैमिली देख लो? बिकॉज हमने देखा है आपको सेट पे रात को भी आप शूट कर रहे होते थे, आपको कभी टाइम नहीं मिला होगा देखने का. तो आप चाहोगे कि ऐसा कभी री टेलीकास्ट हो? बिकॉज बहुत सारे शोज आ रहे हैं वापस कलर्स पे. ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि उतरन री टेलीकास्ट हो, बिकॉज उतरन ने मेरा करियर ग्राफ पूरा चेंज कर दिया था. इट मेड मी अ हाउस होल्ड नेम. सो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि मैं उतरन देखूं, और देखना चाहता हूँ कि वो री टेलीकास्ट में री रन हो. एंड जो भी फैंस होंगे, दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी आकाश, and they will be very happy to see the Uttaran gang. I feel more than only Akash, it's about the Uttaran show, about the two girls, Ichha Tapasya. So yes, I request the colors guys to please rerun the telecast of Uttaran, because I am craving to see it. अच्छा मृणाल, जाने से पहले फैंस एंड व्यूअर्स को कोई दिस क्वारंटीन कुछ अगर आप कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैं एक ही चीज दरख्वास्त करना चाहता हूँ आप सबसे, हाथ जोड़ के. आप लोगों के आसपास जितने भी लोग हैं, वॉचमैन, दूध वाला, जो भी है, पुलिसमैन आपको दिखे, ये क्वारंटाइन जब भी खत्म हो, लॉकडाउन जब भी खत्म हो, आप उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा. क्योंकि इस वक्त आप अपने घर में बैठे हैं, बट वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग के नीचे, रास्ते पे. बिल्कुल सही. So I feel that it is very important to respect every human being at whatever stature they are. क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती मेरी भी हुई है कि कभी कभी मैं भी, होता है कि मैं सिग्नल तोड़ दूं, बट आप समझिए कि वो एक सिग्नल पे 12 घंटे आप 12-20 घंटे आप खड़े रह के दिखा दीजिए एक सिग्नल में धूप के नीचे, या वो वॉचमैन जो रात भर जग के वो नीचे जगा हुआ है, या वो मिल्क मैन जो आपके 5 बजे आके मिल्क देके जाता है. So I think it's very important that we understand that सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट दो किसी को भी. एंड प्लीज मेक श्योर दैट आफ्टर द क्वारंटाइन इज ओवर, आप आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी फैमिली प्लानिंग, मतलब जो भी है पूरा प्लान करके चलिए, बिकॉज द इकोनॉमी विच इज कमिंग अहेड, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो मेक श्योर यू हैव एवरीथिंग
at least the basic, and financially you're that much stable that you take care of your mom, dad, family, and your wife. And if you're बिल्कुल single, please make sure that you use your funds and money in the right way in the coming 1 year. So that's my only बिल्कुल request to. So that's all to my all my viewers, and please stay hope, please stay safe. Even if it extends from May 18 to June 18, don't fry up, don't get frustrated. Life is important than anything. Everything else can wait. जी So please make sure of this and write it. If you cannot understand this, please write it on the wall in front of you. My life is very much important, and I love my life. So you'll never come down. थैंक यू सो मच मृणाल हमारे साथ बने रहने के लिए एंड Thank you ऑल so द much. बेस्ट फॉर योर मूवी वी ऑल आर ईगरली वेटिंग टू सी यू ऑन स्क्रीन लाइक फाइटिंग विद बॉलीवुड एक्टर्स Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच चलिए बाय मृणाल Please take care. Please take care.